1996 में मैं इस घर में आई हूँ। इसने 2 लाख रुपया लिया हमसे, हम वहाँ रहने लग गए। हम इससे तरले लेते रहे कि हमें पैसे दे दे, हमें पैसे दे दे। जो गिरवी के पैसे आपने उसको दिए हुए थे वो वापस नहीं कर रहा। नहीं कर रहा था, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। 3 लाख रुपया इसने और मांगा, जी मुझे 3 लाख दे दें, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मतलब ये घर आपके नाम कर देता हूँ, मुझे 3 लाख और। मिर्जा साहब को कहता है कि मिर्जा साहब वो जरा पेपर दें, मैंने अपनी बहन के साइन कराने, इसमें उसका भी हिस्सा है। ये साइन करवाने के बहाने लेके गया, इसने दोबारा वो कागज वापस नहीं किया। इसने क्या किया, जब मैं बना रही थी, अगर इसका था तो इसने मुझे रोका क्यों नहीं? कैसी मेरे पे क़यामत टूटी है, मुझे बताएं मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊं? इन्होंने जो घर खरीदा उसके डॉक्यूमेंट धोखे से इनसे हथियाए जाते हैं, उसके बाद कोर्ट में केस कर दिया जाता है और केस करने के बाद आज ये अपनी छत से महरूम है, दर बदर ठोकरें खाती फिर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करेंगी और ये सारा मामला किस तरह हुआ, स्टेज किस तरह इनको छोड़ना पड़ा, ये तमाम तर तफसीलात मैडम आबदा बेग साहिबा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मुझे बताइएगा ये घर की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने ख़रीदा? आपने मुझे बताया था कि ये गिरवी का भी पहले कोई मामला था, फिर उसके बाद आपने ये घर अपने नाम करवा लिया पैसे देकर, यानी ख़रीद लिया, और अब उन्होंने घर आपसे वापस जो है छीन लिया। तो ये स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? बात यह है कि 1996 में मैं इस घर में आई हूँ। खंडर सा घर था, मिट्टी की चुनाई की दीवारें थीं, बाले नहीं होते लकड़ी के, वो छतें थीं ईंटों की। तो हमने वक्ती तौर पे ले लिया। इसने 2 लाख रुपया लिया हमसे, हम वहाँ रहने लग गए। अच्छा, वो कागज़ जो लिख के दिया था वो ज़ाहिर अंदर ही पड़ा, कमरे घर में ही रखना था ना कागज़ों के साथ। जब 96 में मैं आई हूँ तो 1999 में छत गिर गई। रमज़ान का महीना था, अब मैं सहरी बना रही थी क्योंकि किचन का कोई मसला नहीं था, मामला नहीं था बाहर, तो मैंने चूल्हा अंदर रखा हुआ था उस कमरे की कोने में। तो मैं सहरी बना रही थी, मुझे अल्लाह की तरफ से ही कोई इशारा हुआ, तो मैंने बच्चों को कहा, मैं कहा ये सामान उठाओ तो वो बाहर वाले कमरे में ले जाओ, वहाँ बैठ के तो सहरी करते हैं। बच्चों ने सारी चीज़ें उठाई, बाहर ले गए। मैं पतीली चाय की उठाई है तो मैं बाहर लेके आई हूँ, तो पूरी की पूरी छत नीचे गिर गई। उसमें जितने मिर्ज़ा साहब के स्क्रिप्ट भी थे, कागजात थे, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे मट्टी के साथ मट्टी हो गए। उसके बाद हम फिर भी वहाँ गुजारा करते रहे। उसके बाद 2001 में, वो भी जुलाई का ही महीना था, दूसरी छत गिरी। मिर्ज़ा साहब उस कमरे में लेटे हुए थे, सोए हुए थे, उनके पाँव पे पानी पड़ा तो उन्होंने बाहर आया, उठे हैं तो देखा तो घर में पानी भर रहा था। 4-4, 5-5 फुट गहरा घर था, तो पानी भर रहा है। तो उन्होंने आगे बच्चों को उठाया कि उठो पानी अंदर आ रहा है, तो देखें कोई बाहर वहाँ डक्का वगैरह तो नहीं लग गया। वो बच्चे ऐसे उठे हैं तो मिर्ज़ा साहब ऐसे पलटे हैं अंदर जाने के लिए, तो अभी वो दहलीज के बाहर ही थे, तो पूरी की पूरी छत गिर गई। ये मेरे रब का मौजज़ा और उनके बाद मेरी बीबी पाक का मौजज़ा है, जिन्होंने ऐसे मेरे सारे लोग बचाए। उसके बाद हम इससे तरले लेते रहे कि हमें पैसे दे दे, हमें पैसे दे दे। जो गिरवी के पैसे आपने उसको दिए हुए थे वो वापस नहीं कर रहा। नहीं कर रहा था, इसने मुझे पैसे नहीं दिए। इसने कहा आप बनाएं, कोई बात नहीं, आप डलवा लें छतें, ठीक है। मैंने कहा जी आपने कुछ लेना तो हमें बताएं। इसने अपने केस में भी मेंशन किया हुआ है। 3 लाख रुपया इसने और मांगा, जी मुझे 3 लाख दे दें तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ। मतलब ये घर आपके नाम कर देता हूँ, मुझे 3 लाख और। घर क्या था, वो बस वो खंडर ही बन गया था ना, सिर्फ प्लाट ही था, प्लाट ही एक किस्म कराया गया था। मिर्ज़ा साहब के साथ इसका एग्रीमेंट होता है, मिर्ज़ा साहब को इसने लिख के दे दिया सारा कुछ। हम इजी हो गए कि चलो अपनी जगह बन गई है। मैं 2002 में मैंने इसको बनाया, मैंने पिछली सारी दोनों छतें बनाई, मैंने पीछे किचन बनाया, मैंने भर्ती डलवाई सारी, मैंने सारा साफ़ सुथरा किया। जब आप पे रूज का वक्त था, ऐनक वाला जिन सीरियल मकबूल हुआ था, पूरी दुनिया में देखा गया जी, पूरी दुनिया उन पैसों से आपने बनाया। हाँ जी, जो मजदूरी करती थी, थोड़े बहुत पैसे रखती जाती थी तो मैं इस पे लगाती जाती थी। उसके बाद क्या हुआ है कि ये पैसे ले गया, मैं चली गई फैसलाबाद। तीसरे दिन चौथे दिन ये कहीं आया मिर्ज़ा साहब के पास, तो देखने में इतना नहायत शरीफ आदमी लगता है। मिर्ज़ा साहब को कहता है कि मिर्ज़ा साहब वो ज़रा पेपर दें, मैंने अपनी बहन के साइन कराने, इसमें उसका भी हिस्सा है। ये साइन करवाने के बहाने लेके गया, इसने दोबारा वो कागज़ वापस नहीं किया। ये मेरे साथ ट्रेजेडी हुई। मैं फिर धड़ल्ले से बैठी रही हूँ कि भाई मेरा है,
बनाया मैंने खुद है, सारा कुछ मैंने किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में मैंने फिर सारी दीवारें प्लस्तर करवाई, दोनों कमरे नए बनाए, सीलिंग पैलिंग, ऐसा घर बनाया खूबसूरत कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जो भी मजदूरी करती थी। ये वाला महीना जो अत की सर्दी है आप देख रहे हैं इस महीने में मैं रोज़ाना गुजरांवाला जाती थी, तो गुजरांवाला से मैं वापस आती थी। फिर उसके बाद शेखुपुरा ड्रामा था, शेखुपुरा रोज़ जाती थी तो रोज़ वापस आती थी, और ड्रामे भी करती थी। उधर से जो आमदन थोड़ी बहुत इकट्ठी होती थी वो आप इस घर पे लगा देते। घर पे लगाती थी। मेरे हक हलाल की कमाई है जो मैंने लगाई है, और मैंने सारा खूबसूरत साफ़ सुथरा ऐसे पत्थर लगवा दिए सारे पूरे घर में। गैलरी बनाई बड़ी, पीछे दोनों कमरे नए बनाए, पीछे स्टोर बनाया, ऊपर छोटा, नीचे वाशरूम एक बनाया, एक बाहर वाशरूम बनाया, लेंटर वाली सीढ़ियाँ बनाई, सब कुछ किया। लेकिन इस बंदे ने ये जुल्म की इंतहा की। मेरा वकील बिक गया, मेरा वकील बिक गया, क्योंकि बहस की तारीख थी वहाँ सिविल कोर्ट में, केस चल रहा था। इसने क्या किया, जब मैं बना रही थी, अगर इसका था तो इसने मुझे रोका क्यों नहीं? सबसे बड़ा पॉइंट ये है। बनाते हुए इसने कहा जितने पैसे लगा रही हैं लगते जाएं, बाद में मैं हथियार लूँगा। इसने जब मैं बना रही थी इसने रोका क्यों नहीं? सबके सामने ही आ रहा था ना सामान, घर को एक दिन में तो नहीं बन जाता, ठीक है। इसने नहीं रोका, अगर उसका होता तो तभी रोक देता, तब रोक देता। ये जब मैं लास्ट जब ख़त्म हो गया काम, घर बन गया, उसके बाद इसने मुझे नोटिस भेज दिया। मैं अदालत गई हूँ, वहाँ जाकर केस लड़ते रहे, ठीक है। वो मेरा भांजा था जो वकील था, ठीक है, हालांकि वो बहुत पावरफुल था, लेकिन इसने वहाँ बहस नहीं की। बहस की तारीख, हाँ जी, 2 तारीखें बहस की दी उसने, जज ने, तो ये इसने बहस नहीं की, मेरे गवाह पेश नहीं किए, वो ख़त्म हो गया, वहाँ से उसके हक़ में हो गया। उसके बाद हम रिजवान अजीज़ की अदालत में गए हैं, सेशन कोर्ट, मैंने दूसरा वकील किया है। अब रिजवान अजीज़ साहब 2 घंटे की तारीख दे रहे हैं, एक दिन की तारीख दे रहे हैं, आज गए हैं, कल की फिर तारीख है, कल की फिर तारीख है। वो वकील ने कहा कि ये अब मेरे पास आए हैं, तो आप हमें एक दिन की तारीख दे रहे हैं, मुझे पढ़ने का मौका तो दें, मुझे केस तैयार करने का तो मौका दें। तो उसने नहीं मानी, उनकी आपस में बहस हुई है, उसने रिजेक्ट कर दी। इससे क्योंकि उनकी मुस्कुराहट दोनों पार्टियों की बता रही थी कि ये सारा काम तयशुदा हो रहा है। उसके बाद हाई कोर्ट में रिट की है, जस्टिस रसियाल सैयद साहब, वहाँ रिट दायर की, उसने पहले दिन ही रिजेक्ट कर दी, उसने पहले दिन ही रिजेक्ट कर दी। मैं घर आ गई रोती हुई, घर आई हूँ तो मुझे वकील का फ़ोन आया, उसने कहा जी वो उन्होंने 11 तारीख को बुलाया। मैं 11 को गई हूँ तो फिर पता नहीं क्या खिचड़ी पकी है। 11 को गई हूँ तो जाते ही मुझे वो रसियाल सैयद साहब ने कहा कि जी आपको 2 महीने का टाइम देते हैं, आप 2 महीने में खाली कर दें घर। कैसी मेरे पे क़यामत टूटी है, मुझे बताएं मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँ? जो हालात हैं, इतनी सी मेरे बच्चों की आमदनी है, मुझे बताएं वो अपने बच्चों को पालेंगे या घर के किराए देंगे, बिल देंगे? मैं खुद बीमार हूँ, मेरी मेडिसिन इतनी आती हैं, कौन है जो ये सारा कुछ करेगा? कहाँ से लाएंगे? मैडम मुझे बताइएगा, आपका अब अपना घर नहीं है, एक घर पे जब अपने खून पसीने की कमाई लगाई गई हो, इतनी मेहनत से, आपने बताया कि मैं दूसरे शहरों में जाती थी, उधर से पैसे इकट्ठे करके लाती थी और इस घर पे लगाती थी, अब जो है आप मरीम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहेंगे? और जो आपके दोस्त फनकार थे, बड़े बड़े नाम थे, उनमें से आधे से ज़्यादा रुखसत हो गए हैं इस दुनिया से, तो अब जो बच्चे हैं उनसे आपने रब्ता करने की कोशिश की, या ये मीडिया इंडस्ट्री जिसने आपको फेम दिया, इसमें किसी ने आपकी मदद करने की कोशिश? नहीं, मैंने ना पहले तो किसी को बताया ही नहीं है, मैं खुद ही जंग लड़ती रही हूँ इस चीज़ की। ये 4 दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है, तो वो मैंने अपलोड की है कि मुझसे घर छीन लिया गया है, तो सब मिल के मेरा साथ दें। ये जितने भी माशाल्लाह इस टाइम नामवर मेरे सारे बच्चे हैं, अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़तें दी हैं, ये चाहें तो मेरे सारे काम करवा सकते हैं, ये चाहें तो एक 10 मिनट में मुझे खुशियाँ दे सकते हैं। तो हो सकता है अल्लाह करे इनके दिल में ये ख्याल आए कि हम इसका साथ दें। ये माँओं की तरह हमें प्यार करती थी, मिर्ज़ा रशीद अख्तर ने हमें बनाया है, शागिर्द थे मिर्ज़ा साहब के। और ये सारी की सारी टीम होती थी, इनकी ख्वाहिश होती थी कि मिर्ज़ा रशीद अक्सर हमें हायर करे, हमारा से काम ले, हमें मौका एक दे, और वो मिर्ज़ा रशीद अख्तर की बेगम जो कि खुद एक स्टार थी, एक सेलिब्रिटी थी, आज उन पर क्या गुजर रही है?
बस ये देख लें कि अब मुझे बताएं मैं क्या करूं, कैसे जीऊंगी, कैसे मेरे बच्चे जिएंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे ये सारा पूरा होगा, मेरे घर की छत कैसे बनेगी। अब तो जो हालात हैं आप लोगों को भी पता है, जो महंगाई का दौर है, जो हालात हैं, छत कैसे बननी है, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाना है, तो घर कैसे चलाना। एक आखिरी वाहिद सहारा था जो छिन गया, जो वाहिद सहारा था कि कम से कम एक सर की छत तो है। किराए का तो आपको पता है कि आंख बंद करके महीना ख़त्म हो जाता है, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। मैं सो नहीं सक रही हूँ। मैं जिस दिन की उस घर में गई हूँ ना मैं सो नहीं सक रही। ऐसे करके उठती हूँ कि मैंने घर जाना है। 30 साल का एक अरसा होता है, 30 साल इतने थे मेरे बच्चे जब मैं उस घर में गई हूँ, तो आज उनके बच्चे इतने हैं, ठीक है, तो सब बेघर हो गए। 10 को हमने मकान खाली कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। मैं 9 तारीख को अपनी बेटी की तरफ चली गई। मैंने कहा अगर मैं कल निकलूँगी तो मैं मर जाऊँगी, मुझे अटैक हो जाएगा। तो मेरे बच्चे 10 तारीख को सारे रोते हुए वहाँ से निकले हैं। जुल्म की इंतहा की है इन्होंने, सब ने मिल के, ये जितनी भी वहाँ कम्यूनिटी है ना, इन्होंने जुल्म की इंतहा की है। मेरा कम से कम जो लगा हुआ है खुदा का तुम्हें खौफ है तो मुझे मेरा लगा हुआ ही मुझे दे दो, ताकि मैं उससे कुछ कहीं ले लूँ, कुछ कर लूँ मैं उसका। मेरा इतना पैसा लगा, 5 लाख ये आपको जो बताया है, फिर 18-19 लाख रुपया मैंने घर पे 19 लाख रुपया लगाया है। मुझे बताएं, मैं उस दौर में लगाया जब 19 लाख 1 करोड़ के बराबर था उस वक़्त का, और इस वक़्त का हिसाब कर ले कि कितना पैसा बनता है। मुझे कोई कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं कि ख़वातीन मेरे सर का ताज हैं, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, उनसे क्या कहना? यही कहना चाहूँगी कि आप कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, तो खुदा का वास्ता अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा हुआ है। मेरे साथ पहले तो ये इंसाफ किया जाए कि मेरे क्लेम की रकम जो है ना वो मुझे दिलवाई जाए, क्योंकि मैं अदालतों के धक्के नहीं खा सकती, मैं वकीलों की फ़ीसें नहीं दे सकती। दूसरा ये कि मुझे घर दें और अच्छा घर दें, जैसे कि आपकी पसंद हो। मेरे बच्चों के सर की छत बनाए, बस मैं मरियम साहबा से यही कह सकती हूँ। मुझे उस्मा बुखारी साहबा का किसी ने कहा, मैं अलहमरा 3-4 दफ़ा गई हूँ, वो नहीं मिली वहाँ। मुझे किसी ने कहा आप उस्मा बुखारी साहबा के पास जाएं। आपके तो इतने ताल्लुकात हैं, इतने बड़े बड़े स्टार आपके साथ काम करते रहे हैं, वो कब काम आएंगे? बस यही तो बात है कि ये सारे उनके साथ मुंसलिक हैं। अगर ये चाहें तो कर सकते हैं। नसीम विक्की नहीं कर सकता? नसीम विक्की भी कर सकता है, ताहर अंजम कर सकता है। ताहर अंजम तो उनके साथ ही है, वो उन्हीं की टीम में है, ठीक है। मैंने ताहर अंजम को भी मैसेज किए हैं, मैंने फ़ोन भी किए हैं, मैं बाकियों को भी सबको बता रही हूँ। फरी खान नहीं कर सकता, इफ्तिखार ठाकुर नहीं कर सकता? सारे ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनके दिल में मेरे लिए रहम डाले और अल्लाह इनको और अरूज दे और बुलंदियाँ दे। मैं उनके बारे में कोई गलत लफ्ज़ नहीं कह रही हूँ। अगर ये चाहें तो 10 मिनट में मुझे इंसाफ भी मिल सकता है, मेरा पैसा भी मिल सकता है और मुझे घर भी मिल सकता है, अगर ये चाहें तो। ये ख़ुद माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, ये ख़ुद मिल के सारे मुझे लेके दे सकते हैं। लेकिन मैं किसको कहूँ, किसके आगे रहूँ, मुझे बताएं। एंड पे अंजाम वही होगा कि अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। जावेद कोटू साहब के साथ जो हुआ, जो बाकी दीगर अदाकार के साथ हुआ, कि उनके जनाजे पर जाकर रो देते हैं, ज़िंदगी में उनका साथ नहीं देते। तो ज़िंदगी में अब आप उनकी मदद जो है वो आपको चाहिए, आप उनसे अपील कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है उनको सुनना चाहिए।